तो के भाई आज तो हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। ठीक है। फिर ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर लूप पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर एरे भी पढ़ लेंगे, फिर पॉइंटर, फिर बाद में स्ट्रिंग भी पढ़ लेंगे भाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप के साथ में ऑपरेटर भी कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से कि हम लोग कवर करें जल्दी जल्दी से। ठीक है। तो वही हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है व्हाट इज कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपना कमांड जो है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो हम कंप्यूटर तक पहुंचा सकें। और जो कंप्यूटर है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, वो हमारे कोड को मशीनरी लैंग्वेज में इंपोर्ट करता है, फिर उसे समझता है, फिर उसमें प्रोसेस करता है, फिर बाद में हमें आउटपुट देता है भाई। तो ये बात तुम समझ लो। ठीक है। इट हेल्प्स अस गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सो इट कैन परफॉर्म टास्क। ठीक है। वही जो लिखा है वही बताया। ठीक है भाई। इट इज द बेस लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो है वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्कर ले लेते हैं। ठीक है। तो जिससे हमें आसानी रहेगी पढ़ाने में। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि भाई वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हमारा जो है वो मेमोरी होती है हमारी, उसके अंदर भाई जगह बहुत होती है। तो जगह बहुत होती है तो उस जगह का हम लोग कोई नाम देते हैं। फिर उस जगह का हम लोग नाम देने के बाद उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, कोई भी डेटा स्टोर कर देते हैं, जो उस डेटा को स्टोर करके रखा रहता है भाई। तो उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का दूसरा वर्ड हो सकता है हमारा भाई कि प्लेस। प्लेस, उस प्लेस को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल मतलब कोई भी प्लेस का नाम रख देना भाई। तो ये वो है हमारा वेरिएबल। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो मैं आपको बताता हूँ। आ नेम गिव टू मेमोरी लोकेशन, सिंपल वर्ड में लिखा है भाई। यूज टू स्टोर डेटा, भाई स्टोर डेटा यूज करने में, अपन को स्टोर करने में हेल्प करता है। वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, भाई वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, वैल्यू भाई चेंज हो सकते हैं प्रोग्राम के समय में। ठीक है भाई। एग्जीक्यूशन। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, ये हमारी मेमोरी हो गई भाई। वेरिएबल का कोई नाम रख दिया भाई। वेरिएबल का क्या नाम इधर रखा है, नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया भाई। तो इसमें देखिए हमारा इंट नंबर नाम से, एक नंबर नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 10 की। स्टोर्ड वैल्यू 10। ठीक है भाई, दिख रहा है ना। तो डेटा जो है हमारा 10, और अगर मैं उसमें इंक्रीमेंट कर देता हूँ ना भाई, इसमें क्या हम लोग, इसमें क्या बोला है, चेंज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, ये बोल रहा है भाई। तो मैंने भाई इसे अपडेट कर दी, इस वैल्यू को 10 से 10 और ऐड कर दिया, तो हो गया 20। ठीक है। तो 20 हो गया भाई हमारा। वो हम लोगों ने प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही हम लोगों ने वैल्यू को चेंज कर दिया, समझ गए ना। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ वेरिएबल भी क्या होता है भाई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, क्यों भाई। तो हमारा ये जो डेटा टाइप क्या होता है ये भी हम लोग समझ ही ले, क्यों भाई। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं भाई। तुम एक बात बताओ मेरे को कि तुम भाई कोई भी चीज वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, कोई भी चीज, तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए वो क्या है ना भाई। तुम कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो वो कौन से टाइप का डेटा है ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं वो डेटा को किस किस टाइप का हो सकता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है भाई इंट। इंट मतलब क्या होता है? इंट भाई तुम खुद दिमाग लगाओ कि लिखा है इंट मतलब इंटीजर नंबर होगा भाई, ठीक है। और फ्लोट का मतलब होता है भाई डेसिमल नंबर। वैसे हम लोग, तुम बोलोगे कि इंटीजर नंबर क्या होता है, वो भी बता देता हूँ। 0 से लेके 100 तक की वैल्यू को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना भाई। 0 से लेके 100 तक की वैल्यू को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और भाई वहीं पे 0 से जो पीछे साइड वाली वैल्यू मतलब -1 तक, -1, -2, -100, ऐसे में जहाँ तक वैल्यू जाती है वहां तक में भी हम लोग इंटीजर नंबर, माइनस की जो वैल्यू रहेगी ना भाई, मतलब वो भी जो है ना माइनस की वैल्यू, उसे भी हम लोग इंटीजर बोलेंगे। ऐसा नहीं है इंटीजर नहीं बोलेंगे, उसे भी हम लोग इंटीजर ही बोलने वाले हैं भाई। और ये जो हमारी जो फ्लोट की वैल्यू है ना, फ्लोट मतलब क्या होता है मैं ये समझा देता हूँ सबसे पहले। फ्लोट मतलब हमारा डेसिमल भाई, डेसिमल डेसिमल नंबर। जैसे कि 1.2, ठीक है भाई, 1.2 हमारा परफेक्ट डेसिमल है। 1.2, 1.3 जो भी चीज में हम लोगों को डेसिमल लग जाए, हम लोगों का डेसिमल को यूज करना हो, हम लोगों को डेसिमल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि भाई मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो उसमें पॉइंट का यूज होगा, तुम समझ जाओ कि डेसिमल लगेगा। तो उसमें हम लोग फ्लोट का यूज करेंगे भाई। हम लोग अगर कोई भी वेरिएबल में अगर डेटा ऐसा स्टोर कर रहे हैं जो पॉइंट में है, तो हम लोग फ्लोट का यूज कर लो भाई, ठीक है ना भाई। और हमारा दूसरा आ जाता है कैरेक्टर है भाई, और उससे पहले डबल। डबल का मतलब हम लोग है ना सिंगल नहीं, डबल में हम लोग डबल स्टोरी में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं भाई। तो कैरेक्टर हम लोग कैर देख लेते हैं, ठीक है। तो कैर का मीनिंग होता है कि कैरेक्टर, कोई भी सिंगल डिजिट कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है। सपोज कि मैंने यहाँ पे ए स्टोर किया, ये हमारा क्या है, सिंगल डिजिट कैरेक्टर। हमारा जो ए है, ये जो हमने ए बनाया है प्यारा सा छोटा सा चुन्नू मुन्नू, ये जो ए है ना भाई हमारा, वो हम लोगों ने स्टोर कर दिया और उस स्टोरेज का नाम रख दिया आर। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया भाई, मैंने जो वेरिएबल बनाया उसका नाम था आर, और उसमें मैंने क्या स्टोर किया, ए को स्टोर कर दिया। और ए हमारा क्या है, हमारा ए है कैर। कैर मतलब कैरेक्टर, एक सिंगल डिजिट कैरेक्टर, उसी को हम लोग बोलते हैं कैर। कैर क्या है, हमारा सिंगल डिजिट कैरेक्टर, ठीक है, समझ गए ना। और उसे हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, उसे हम लोग सिंगल कॉमा में, ऐसे डबल वाले सिंगल कॉमा में स्टोर कर देते हैं कोई भी एक वैल्यू। और वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे कि भाई वो कैपिटल हो जाए, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो फिर भाई हम लोग दूसरा हम लोग अपना डेटा टाइप देखते हैं, स्ट्रिंग क्या हो। स्ट्रिंग भाई क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भाई देख, तू कोई भी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एक कैरेक्टर, भाई हम लोगों ने एक वैल्यू को, एक अल्फ़ाबेट को तो हमने स्टोर कर दिया। अगर भाई हमें कोई सेंटेंस को हमें प्रिंट करना हो या फिर स्टोर करना हो भाई, तो सेंटेंस को हम लोग स्टोर कैसे करेंगे? इसमें तो भाई ऊपर वाले में हम लोगों ने एक कॉमा दे के, दूसरी तरफ एक एक कॉमा दे के कर दिया था। तो दूसरी इधर पे हम लोग दो कॉमा देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख डालेंगे, जैसे कि रोहित इज गुड गर्ल, गुड बॉय, ऐसा ऐसा लिख देंगे, समझ गए ना भाई। बीच में क्या, इसमें कंडीशन क्या है भाई, बीच में दो ऐसा वाला कॉमा लगाओ, और उसके बीच में जो भी हमें सेंटेंसेस डालना है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हमें सेंटेंसेस डालना है डाल सकते हैं। तो कंडीशन यही है कि हमें दो कॉमा बीच में लगाना ही पड़ेगा। तो उसी के हम लोग है ना स्ट्रिंग नाम की वैल्यू, स्ट्रिंग को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यही है भाई। तो भाई हम लोगों का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है यूजर इनपुट। अरे ये पांचवा कहाँ से आ गया, इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिंगल में हमारा है यूजर इनपुट के ओ है भाई। तो हम लोग देख लेते हैं के ओ है यूजर इनपुट, ठीक है भाई। यूजर इनपुट, इट रेफर्स टू अ डेटा और डेटा, अरे ये तो डबल डबल बार हो गया भाई, तो इसको कट कर दो भाई, ये कट कर दिया भाई, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ डेटा और इंफॉर्मेशन that a user give to program while it print, while it's print और while it's running, ठीक है भाई। तो ये यूजर इनपुट के वो है, हम लोग देख लेते हैं। यूजर इनपुट ए वो है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है भाई।
यूजर इनपुट भाई तू सामने वाले से सलाह ले, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं? सामने वाले से इनपुट ले भाई, जो तुम्हें देना हो। सपोज कि भाई हम लोगों ने यूज इनपुट ले लिया सामने वाले से, हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, समझ रहे ना भाई? हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, जो हम लोगों ने देखा था ना भाई, व्हाट इज प्रोग्रामिंग में हम लोग इंस्ट्रक्शन लेता है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? तो वही है भाई, हम लोगों ने यूजर इनपुट ले लिया सी प्रोग्राम में, कहाँ से? यूजर से ले लिया भाई, हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में कहाँ से? यूजर से ले लिया, जो प्रोग्राम को हमारे रन करवा के देखेगा भाई, वो उसी से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ले लिया कि हमें क्या आउटपुट देना है भाई, ठीक है? उसी से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन ले लिया भाई कि हमें क्या आउटपुट देना है, ठीक है? तो हम लोग भाई इंस्ट्रक्शन कैसे लेंगे भाई? किससे लेंगे? यूजर से लेंगे सबसे पहले तो। अब वो भी कैसे लेंगे? हम लोग यहाँ पे कोई, ये जो हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिंग में, ये जो हमारा, सॉरी स्ट्रिंग में नहीं, अपना ये जो फंक्शन है स्कैनफ नाम का, ये जो स्कैनफ नाम का फंक्शन है ना, वही हमारा वही हमारा जो है स्कैनफ नाम का फंक्शन, वही हमारा यूजर से इनपुट लेता है भाई। ठीक है, देख लेते कि हमारा जो स्कैनफ है वो क्या वो है। तो स्कैनफ इज अ बिल्ड इन फंक्शन इन सी। भाई बिल्ड इन फंक्शन है, पहले से ही फंक्शन में बिल्ड है। अरे यहाँ पे दो तीन चीज वापस से रिपीट हो गई है गाइस, तो इसकी ऐसी की तैसी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सी क्या कहाँ पे थे? स्कैनफ इज अ बिल्ड इन फंक्शन सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ऐसा है, ठीक है? सी यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसका मतलब है भाई, ये जो स्कैनअप जो हमारा फंक्शन है, उसी से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों का कैसे लेंगे हम लोग स्कैनअप से यूजर से इनपुट, ऐसा लिखा है। तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे इस सबसे पहले क्या लिखना है भाई? स्कैनएफ। स्कैनएफ लिख दिया। फिर हमें यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस डालने दो, पैरेंथेसिस डालेंगे, और फिर बाद में दो कॉमा इसे इसे दोनों डाल डाल के यहाँ पे लिखा है। फिर बाद में परसेंटेज डी डालना भाई, ठीक है? परसेंटेज डी डालना, फिर एक कॉमा डालना। फिर बाद में ये जो हमारा एंड आता है ना भाई, ऐसा वाला एंड, ऐसा वाला एंड आता है ना, देखिए ऐसा वाला एंड, ऐसा ऐसा होगा ना भाई आप लोग की स्क्रीन में, क्या क्या बोलते हैं भाई? शिफ्ट के साथ कौन सा वाला बटन दबाना होता है? हाँ हाँ, शिफ्ट के साथ 7 वाला बटन दबाओगे ना, शिफ्ट के साथ 7 वाला, तो भाई तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला एंड, ये वाला, इसको हम लोग एंड बोलते हैं भाई। ठीक है ना भाई, देख लिया ना? तो इसी को हम लोग एंड बोलते हैं। शिफ्ट के साथ एक कॉमा के बाद में एंड लगा दीजिएगा गाइस आप लोग। एंड लगाने के बाद वापिस से इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर बाद में ऐसा वाला, ऐसे करने के बाद में देख लीजिए। बाकी बाकी की चीजें तो हम लोग अभी कोड्स में सारी की सारी देख लेंगे भाई। कोड अभी कोडिंग स्क्रीन पे हम लोग जाएंगे कोड एडिटर में, और वहां पे एक एक कोड को अच्छे से रन करवा के देखेंगे भाई। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। तो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के बेसिस के हुए। तो ये कई बेसिस हुए हैं, ये बेसिस हुए हैं कि अपन को जो प्रोग्रामिंग में कोड रन करवाएंगे भाई, वो जो कोड होंगे ना, तो वो किसकी हेल्प से रन होंगे? ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस्ड में हम लोग अपने जो कोड्स हैं उन्हीं को रन करवाएंगे भाई। तो देख लेते हैं ये केवावड़ी बच्चे। तो हमारा यहाँ पे है सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या हुआ है भाई? एक ऐसा फंक्शन हुए है जिसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग हैश इंक्लूड लगाया सबसे पहले तो। फिर बाद में ये stdio डॉट के हुए है। stdio डॉट मतलब हुए है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसका मतलब क्या हुआ है? एस टी डी का मतलब वो है स्टैंडर्ड, आई ओ का मतलब वो है इनपुट आउटपुट, और डॉट एच का वो है हेडर फाइल। ठीक है ना भाई? तो समझ लिए ना भाई, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, समझ गया ना? इसका फुल फॉर्म हुए है, इसका फुल फॉर्म क्या हुए है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल हुए है। यहाँ पे भी लिखा है इंक्लूड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड कर दो भाई। और इनपुट आउटपुट मतलब क्या है? समझ लो कि भाई तूने प्रिंट एफ किया कोई भी चीज, मतलब हमें आउटपुट मिल गया।
हमने स्कैन ऑफ किया कोई भी चीज, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, तो उसी के इनपुट के बेस में हम लोगों ने उन्हें आउटपुट दे दिया। समझ गए ना भाई। तो चलिए हम लोग दूसरे फंक्शंस पे आ जाते हैं। दूसरा है हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन। इंट मेन फंक्शंस के हुए हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन को सी प्रोग्रामिंग में चलाना हुए है तो हम लोग इंट मेन को तो यूज करेंगे, और इंट मेन से हम लोग है ना कोई भी फंक्शन इंट मेन के बिना यूज ना हो सके है भाई। अगर हमें कोई वेरिएबल लेना है तो उससे पहले हम लोग इंट मेन तो जरूरी लिखेंगे भाई, ठीक है ना भाई। और उसी के बाद हम लोग कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी फ्लोट, कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप्स में ले ही सकते हैं भाई। और उसी की हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे भाई, और बाकी की डिटेल्स हम लोग प्रोग्राम में कोड करके देखेंगे भी भाई, ठीक है ना भाई। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं भाई। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रिंट एफ भाई। प्रिंट एफ का मतलब तो भाई सबको ही पता है कि हमें आउटपुट लेने में मदद करता है। हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हम लोग इसके ये जो पैरेंथेसिस है, रुकिए मैं बताता हूँ, ये जो ब्रैकेट्स है ना ये हमारा पैरेंथेसिस, तो उसी के अंदर हम लोग डबल कोट करके, डबल ऐसा कोट करके ये जो जगह है हमारी, ये जो हमारी जगह है उसी के अंदर हमें जो चीज़ चाहिए वो लिख देंगे। बस इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा भाई। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा होता है परसेंटेज और फिर ऐसा वाला डी, ठीक है ना, परसेंटेज डी। रुकिए ऐसा अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा परसेंटेज और डी, ठीक है ना, ऐसे परसेंटेज डी डालेंगे ना, और उसके अंदर पोर्ट के अंदर हम लोग परसेंटेज डी डालना है, और बाकी कॉमा करना है भाई। ऐसा हम कॉमा डालेंगे, फिर बाद में जो भी हमें आउटपुट चाहिए, जिस वेरिएबल का चाहिए उससे हम लोग आउटपुट निकलवा सकते हैं भाई। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रिटर्न जीरो क्या हो गया। रिटर्न जीरो का मतलब होता है जो हमारा कोड होता है ना भाई वो सक्सेसफुली एंड हो चुका है भाई। देखिए इसमें भी लिखा है एंड द प्रोग्राम सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना भाई वो हमारा सक्सेसफुली रन भी हो चुका, एंड भी हो चुका, आउटपुट भी मिल गया। हमारा जो रिटर्न जीरो का मतलब हमारा जो प्रोग्राम है भाई वो खत्म हो गया है। समझ गए ना भाई। तो हम लोग आगे बढ़ देते हैं, ठीक है, आगे क्या है हमारा देख लेते हैं भाई। तो भाई हम लोगों ने सारे बेसिक्स के साथ और कोडिंग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो खत्म कर लिया है भाई। तो हमारा वीडियो इधर ही खत्म होता है, और दूसरा वीडियो हम इफिल्स का डालेंगे भाई, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसे। तो हमारा वीडियो इफिल्स का कुछ ही दिनों में आ जाएगा भाई। तो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं भाई। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आपकी इच्छा भाई। चलिए बाय, गुड बाय।